Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read our chapter Should Wizard Hit Mommy? अब बेटे ये चैप्टर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये जो रोजर स्कंक था वो जा चुका था आउल के पास अपनी बैड स्मेल को रोजेस की स्मेल में चेंज करवाने के लिए। अब उसको वो पैनी भी उसने आउल ने उसने सॉरी विजार्ड ने कहा कि मुझे पैनी चाहिए, आपके पास 4 ही पैनीज हैं, 3 पैनीज जाओ और लेकर आओ। अब देखो उससे आगे, हाँ जी, सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वाज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इनटू द वुड्स। अब देखो वह लेकर आया है पैनी, 3 पैनीज जो लेकर आया था और उसको बैड स्मेल को गुड स्मेल में चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद वो वापस अपने दोस्तों के साथ पास पहुंच गया। रैन आउट इनटू द वुड्स, वुड्स होते हैं जंगल में चला गया। उसके सभी छोटे जो एनिमल्स थे वहीं उसके आसपास इकट्ठे हो गए, चारों ओर हो गए, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। अब उसमें से अच्छी स्मेल आ रही थी। उन्होंने अब गेम खेलने शुरू करे। क्या क्या खेले बेटा? टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। ये गेम उसने खेले। अब बेटी पूछती है व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? अब पिकअप स्टिक्स कौन से गेम होते हैं? इट इज़ ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स। ये वो गेम है जो स्टिक्स के साथ खेले जाते हैं। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वांड। अब देखो लाइक द विजार्ड, विजार्ड बताया था ना जादूगर है। वांड क्या होता है? स्टिक, जैसे स्टिक, ठीक है, काइंड ऑफ, हाँ ऐसा ही। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहरी को खेलते रहे, हंसते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, जब अंधेरा होना शुरू हुआ। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, अपनी मॉमीज के पास घर की ओर भाग लिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, अब अपने हाथों को रगड़ रही थी, मल रही थी। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, बाहर की ओर विंडो को देख रही थी। एट द क्रैक ऑफ द डे, क्रैक ऑफ द डे, दिन दोपहर का टाइम था, ठीक है, बाहर की ओर देख रही थी। दैट शोड अंडर द शेड, शेड में से नजर आ रहा था। शी थॉट द वाज ऑल ओवर। अब बेटी ने क्या सोचा? स्टोरी तो ख़त्म हो गई। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक डिडेंट लाइक वुमेन, जैक उस औरत को पसंद नहीं करता था। व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जो किसी चीज़ को एहसान के रूप में लेती है। ही लाइक देम, उन्हें पसंद करता था। एप्रीहेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब जो तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, बेटी ने कहा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मॉमी सेड व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल। कहता है आगे की कहानी आप सुनो। अब अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा ये क्या है? व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल? व्हाट? एंड रोजर स्कंक सेड इट इज़ मी। रोजर स्कंक ने कहा ये मेरी स्मेल है मम्मी, एंड आई स्मेल लाइक रोजेस। और कहता है मेरी स्मेल कैसी होगी बेटा? रोजेस की स्मेल है। एंड शी सेड वो मेड यू स्मेल लाइक दैट? मदर ने पूछा। शी कौन है? मदर। कि आपकी स्मेल किसने बनाई? एंड ही सेड द विजार्ड। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व, यू कम विथ मी एंड वी वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी आवफुल विजार्ड। कहती चलो मेरे साथ, और सीधा हम किसके पास जाएंगे? आवफुल विजार्ड के पास। जो सेट अप, जो उठ के बैठ गई। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, उसके वो हाथों को हवा में हिला के बोल रही थी। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि उसने तो ये कहा था कि बाकी के जो एनिमल्स हैं वो भाग जाएंगे। ही हर हैंड्स स्किटेड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, जो उसके जैसे अंडर ब्रश का मतलब होता है जैसे वो कोई चीज़ को, पेंटिंग को बनाना, इस प्रकार से उसके हाथ चल रहे थे। ऑल राइट, उसने कहा। ही सेड बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब कहता ठीक है सभी एनिमल्स भाग जाएंगे। एंड शी सेड आई डोंट केयर। मदर ने क्या कहा? मैं कोई केयर नहीं करती, परवाह नहीं करती। यू स्मेल द वे ए लिटल स्कंक, तुम्हारी कैसी स्मेल होनी चाहिए? जैसे लिटल स्कंक की होती है। शुड हैव। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, सीधी विजार्ड के पास लेके जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। उसने अपना अम्ब्रेला उठाया और सीधी विजार्ड के पास उसके सिर पे दे के मारा। पहुँचने के बाद हिट कर दिया। नो, ही जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, नहीं,
जो ने कहा अपने हाथों को बाहर निकाला अपने होठों को टच करते हुए। येट इवन इन हर हेजिटेशन अपने क्रोध में डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, उसमें हिम्मत नहीं थी सच्ची बात बोलने की। इंस्पिरेशन केम टू लेटर, इंस्पिरेशन बाद में आती है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, विजार्ड ने कहता है कि विजार्ड को उसके हेड पे हिट करना चाहिए था, मदर के हेड पे। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटल स्कंक बैक, और लिटल स्कंक की गुड स्मेल को पेट में नहीं बदलना चाहिए। नो ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। कहता है रोजर स्कंक की जो और स्मेल थी वो, हाँ जी, नो ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा अच्छा ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस, रोजर स्कंक की अब स्मेल नहीं आएगी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसमें दोबारा से वही बैड स्मेल हो जाएगी। बट द अदर लिटिल ये बोल रही है बेटा उसकी बेटी, करीब बाकी के जानवर क्या करेंगे, एनिमल्स। जॉन इट इज़ डैडी स्टोरी, देखो जो ये डैडी की कहानी है ना, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी आपको आगे की कहानी नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, उसका चेहरा उधर देख रहा था। थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट एस्टम्बेड, लाइट जो थी वो वहाँ तक आ चुकी थी। दिस इज़ व्हाट हैपन, जैसे बेटे दरवाजे खिड़की में से जो छेद होते हैं वहाँ से लाइट की बात कर रहा है। दिस इज़ व्हाट हैपन देन, अब क्या हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर चले गए। एंड दे हियर्ड वो एंड इट वाज अ चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब उन्हें ट्रेन की आवाज़ आ रही है और उसके डैडी कहाँ से आए हैं बेटा, बॉस्टन से वापस आ रही हैं। एंड they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert। अब ये खाना सारा उन्होंने बनाना था। एंड when Roger Skunk was in bed, रॉजर स्कंक बेड पे था। मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम, उसकी जो मॉमी थी उसके पास आई, उसको हक किया और उसे क्या कहा, ये स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी, उसे अपने लिटिल बेबी की स्मेल पसंद है। स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, उससे बहुत प्रेम करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कहानी का अंत है। बट डैडी वट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या बाकी के एनिमल भाग गए। नो बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। कहता है नहीं, उन्हें तो हैबिट होगी कि जो उसकी लड़की की स्मेल थी बेटा, उसके सॉरी रोजर स्कंक की जो स्मेल थी उसकी हैबिट होगी। वाई ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल, उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया। व्हाट्स एवेंशियल डे, एवेंशियल डे क्या होता है, इन लिटिल वाई, थोड़ी देर में। दैट वाज ए स्टॉपिड मम्मी, कहते मम्मी स्टॉपिड थी। इट वॉज नॉट, नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, अब बेटा दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में बातें चल रही हैं। बेटी कहती है मम्मी स्टूपिड थी, फादर कहते हैं नहीं थी। रेयर एम्फेसिस से बात पे जोर डालते हैं और बिलीव विश्वास करते हैं फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशन से। दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, अब शी कौन है, जो उसको रियलाइज होता है कि जो फादर हैं उसके, वो डिफेंड कर रहे हैं उसकी मदर को। किसकी मदर को, हिज ओन मदर टू हर, उसके सामने उसकी खुद की मदर को। और समथिंग एज ऑड, या कुछ और अलग है। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब फादर ने क्या कहा, अपना सिर हेड पिलो में डालो, मतलब पिलो की साइड मुँह कर सिर कर लो। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और सो जाओ। हियर जस्ट द शीट्स नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डेज नॉट शॉर्ट, अब उन्होंने जो कर्टन थे शेड लगी हुई थी उनको ठीक किया ताकि थोड़ी सी भी अंदर रोशनी ना आए। एंड टिप टॉट टू द डोर, दरवाजे की ओर चले गए। इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप, ये देखते हुए कि शायद वो सो गई हो। बट वैन ही टर्न, जब वो मुड़े, शी वाज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, क्राउचिंग होता है उकड़ो के बैठ जाना, बैठी हुई थी कवर के ऊपर जो उसने उड़ रखा था। एंड स्टेयरिंग ही, तो उसको घूर रही थी। ही गेट अंडर द कवर्स फॉल फास्ट एंड स्लीप बॉबी स्लीप, फादर क्या कहते हैं, कवर के अंदर मुंह करो और सो जाओ। बॉबी भी तो सो गया, बॉबी उसका ब्रदर है। शी स्टूड अप, उठ खड़ी हुई एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी, एकदम से बाउंस कूदी और बोली डैडी वट, कहते क्या, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी, कहती है कल मैं आपसे ना कहानी सुनूंगी कि जो विजार्ड था, विजार्ड जो था उसने मैजिक वॉन्ड यानी कि स्टिक उठाई और मम्मी को हिट कर दिया।
हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और प्लम्प आर्म, प्लम्प क्या होता है, हेल्दी, आर्म चॉप्ड, उनको काट दिया, राइट ओवर द हेड, बिल्कुल सिर के ऊपर से। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, मेरी स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी। पॉइंट क्या है बेटा, कि जो लिटिल स्कंक है अपनी मम्मी से प्रेम करता है मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स, बजाय बाकी एनिमल्स के। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और मदर तो जानती है क्या ठीक है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं कल तुमने कहा था, तुम ये कहोगे कि वो उसने मम्मी ने हिट, वो मम्मी को हिट करेगा, डू इट करेगा। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद द ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ थिंग्स। अपने पाँव मारने लगी, बैठ गई बेड के ऊपर, एक लंबी सी सांस ली, कंप्लेन करने लगी। एज शी हैड डन हंड्रेड्स, वो 100 बार ऐसा कर चुकी थी, ऑफ टाइम्स बिफोर, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, इस टाइम वो हंसी नहीं से। इट डैडी, डैडी कहूँ ना, वेल ठीक है, अभी विल सी, कल देखेंगे। नाउ एटलीस्ट है वी रेस्ट, अब रेस्ट कर लो, स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, बिस्तर पे रहो, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, उसने दरवाज़ा बंद किया और कहाँ चला गया, डाउन स्टेयर्स से नीचे। कलियर, कलियर कौन है बेटा, उसकी वाइफ। हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर को स्प्रेड कर रखा था, फैला रखा था। एंड ओपन द पेंट केन, और पेंट की केन को खोले हुई थी। एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, उसकी पुरानी शर्ट पहने हुई थी। ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, जो मैटरनिटी चौका होता है उसके ऊपर पहने हुई थी। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डीप ब्रश, कहाँ रख रखा था, इस चेयर के ऊपर, रेलिंग के ऊपर उसने ब्रश, वो डब्बा रखा हुआ था और उसमें ब्रश को डीप किया। अब हम उसके ऊपर फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, फुट स्टेप्स, उसके थोड़े पाँव कंपाए। एंड ही कॉल्ड जो, और वो चिल्लाया जो, शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, द फुट स्टेप्स हेजिटेड, क्या मैं वहाँ हूँ और तुम्हारा ध्यान रखूँ। द फुट स्टेप्स हेजिटेड, उसके फुट स्टेप जो थे वो एकदम से हिचकिचाए, यानी कि वो रुका। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, लंबी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी थी जो बेटी को सुना के आया था, उसकी बात कर रही है। क्लियर, द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विद हर अटर वेरीनेस वॉच हिज वाइफ लेबर, अब वो काफ़ी मेहनत करते हुए अपनी वाइफ को देख रहा है, वेरीनेस तक भी वाइफ को देख रहा है, ज़्यादा काम कर रही है। द वुड वर्क ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स आर अराउंड देम, सारी चीज़ें अभी बाकी थी। केज ऑफ मोल्डिंग्स, रेलिंग, बेसबोर्ड्स, वाज हाफ, आधा ही काम हुआ था। ओल्ड 10 एंड हाउ न्यू एवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, किस प्रकार से वो मिडल पोजिशन को, जो अगली है उसको पकड़ेगा। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद देम, जबकि उसकी वाइफ की प्रेजेंस, अपनी वाइफ की प्रेजेंस में, ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, उससे बातें नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, काम करना चाहता था। टच हर, एनीथिंग। ठीक है, ये तो थे बेटे आपकी स्टोरी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, यू विल डू योर रिटर्न वर्क एंड लर्निंग आउट।